brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। अब सार्वजनिक स्थानों पर भोजपुरी के अश्लील और द्विअर्थी गाने बजाएं तो खैर नहीं। बिहार पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर अश्लील और द्विअर्थी भोजपुरी गाने बजाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आदेश जारी किया है। पुलिस मुख्यालय से शुक्रवार को जारी सर्कुलर में सभी आईजी, डीआईजी और रेलवे पुलिस को निर्देश दिया गया है। इस आदेश को सख्ती से लागू किया जाए और इसे गाने बजाने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाए। पुलिस मुख्यालय ने कहा है कि अश्लील और डबल मीनिंग गानों के कारण महिलाओं को असहज स्थिति का सामना करना पड़ता है। कई बार वो खुद को असुरक्षित महसूस करती हैं। इसके अलावा इन गानों का बच्चों के मानसिक विकास पर भी नकारात्मक असर पड़ता है। भोजपुरी गानों में बढ़ती अश्लीलता को लेकर लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं, लेकिन अब तक ज्यादातर कार्रवाई सिर्फ उन लोगों पर होती आ रही है जो इन गानों को सार्वजनिक रूप से बजाते हैं। समाज का एक बड़ा वर्ग ये मांग कर रहा है कि सिर्फ गाने बजाने वालों पर कार्रवाई करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि ऐसे गाने लिखने, गाने बनाने वालों, कलाकारों, गीतकारों, संगीत निर्देशकों पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। विशेषज्ञों और आम जनता की राय में ये सवाल केवल गाना बजाने वालों तक सीमित नहीं है, बल्कि कारण यानी कि गाना बनाने वालों पर भी ध्यान देना जरूरी है। अगर अश्लील और द्विअर्थी गानों के निर्माण, प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन पर रोक लगा दी जाए तो स्वतः इसका प्रसारण कम हो जाएगा। अब बिहार पुलिस ने बसों, ट्रकों, ऑटो रिक्शा और सार्वजनिक कार्यक्रमों में अश्लील गाने बजाने पर रोक लगाने का फैसला किया है। इसके साथ ही भोजपुरी फिल्मों, सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाले द्विअर्थी गानों पर भी सख्त नजर रखी जाएगी। यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता यानी कि BNS की संबंधित धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने आम जनता से भी अपील की है कि यदि उन्हें कहीं भी ऐसे गाने बजते नजर आए तो वो तुरंत पुलिस को सूचना दें। गौरतलब है कि 2 साल पहले बिहार विधानसभा में कांग्रेस विधायक प्रतिमा कुमारी ने अश्लील भोजपुरी गानों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। तब सरकार ने आश्वासन दिया था कि ऐसे गानों को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले भी एक्ट्रेस नीतू चंद्रा ने फेमस रैपर यो-यो हनी सिंह के खिलाफ पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। अभिनेत्री नीतू चंद्रा ने आरोप लगाए थे कि हनी सिंह के नए गाने यानी मीनियक में महिलाओं को सेक्स ऑब्जेक्ट की तरह पेश किया गया। शिकायत में कहा गया कि गाने में अश्लीलता को सामान्य बनाने के लिए भोजपुरी भाषा का सहारा लिया गया। गौरतलब है कि 40 वर्षीय नीतू चंद्रा ने गरम मसाला, ट्रैफिक जैसी हिंदी फिल्मों के माध्यम से अपनी पहचान बनाई और भोजपुरी की अश्लीलता पर सवाल खड़ा करते आई हैं। याचिका में ये भी सवाल उठाया गया कि क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ सामाजिक मूल्यों की अनदेखी करना है। संविधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, लेकिन इसकी सीमाएं भी तय की गई हैं। याचिकाकर्ता ने मांग की कि गानों में अश्लीलता पर रोक लगाने और दिशा निर्देश दिया जाए। अब इसी बीच बिहार पुलिस ने ये बड़ा कदम उठाया है। ये कदम भोजपुरी संगीत को शुद्ध और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है। सरकार और प्रशासन इस पहल के जरिए साफ सुथरी और पारिवारिक मनोरंजन सामग्री को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। पटना से रोहित सिंह की रिपोर्ट, बिहार तक।